बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 16 फरवरी है और इतवार का दिन है। अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए चार अहम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले लेकिन बात आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की। नाज़रीन किराम, मैंने अपने सहाफ़ती करियर के अंदर ऐसा दिन नहीं देखा है जो आज मुझे देखने को मिल रहा है अवामी रिस्पॉन्स और अवामी रद्द-ए-अमल ट्विटर के ऊपर। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक तो ट्विटर के ऊपर एक तूफान बपा है। इसके ऊपर तनकीद की जा सकती है, कहा जा सकता है ये ठीक है, गलत है, एक अलग बात है। लेकिन मैं बहैसियत जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी सहाफ़ती करियर के अंदर इतना खुले आम चीफ के बयान को क्रिटिसाइज करते हुए अवाम को नहीं देखा है जितना क्रिटिसिज्म आज हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से बात की जा रही है, ये मैंने नहीं देखा। हुआ क्या, एक्चुअली वजह क्या बनी? देखिए, इमरान खान को कैद किया गया, बहुत सारी चीजें हुई। आपको पता है कि कोर कमांडर हाउस के ऊपर एहतजाज भी हुआ, हमला भी हुआ। उस दिन भी चीफ के बयान को, खास तौर पर आर्मी चीफ की के ऊपर नाम लेकर इतना क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा था। मैं 9 मई की भी बात कर रहा हूं, इतना क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा था जितना आज मौजूदा चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एक बात के ऊपर हो रहा है। क्योंकि ये एक आम तकरीर में की गई बात थी, लेकिन उसको अवाम ने उठाया और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये शायद एक आहिस्ता 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 करके शायद हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जो कि काबिल अफसोस है ऑब्वियसली। लेकिन लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें शामिल नहीं करूंगा। जो लोग कह रहे हैं उनमें से भी मैं फिल्टर आउट करके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शायद जो मैं आज की वीडियो में आपके सामने रख ही नहीं सकता। जो बातें की जा रही हैं मैं शायद वो आपके सामने बयान ही नहीं कर सकता, मैं वो आपके सामने रख ही नहीं सकता। जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जो कहा जा रहा है। तो लेकिन मैंने फिल्टर आउट किए हैं कुछ रिस्पॉन्स और वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि आर्मी चीफ के बयान के बाद ये क्या क्या हो रहा है, एक्चुअली हुआ क्या। सबसे पहला सवाल है कि आर्मी चीफ ने ऐसा क्या कह दिया यार, इतनी भी बड़ी कौन सी बात हो गई? क्योंकि आर्मी चीफ तो जब भी बात करते हैं, आपको पता है, या हदीस को कोट करते हैं या वो आपको पता है कि इस्लामी लिहाज से बात करते हैं। तो ऐसा क्या ही उन्होंने कह दिया जो अवाम इतना ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि मैंने कभी नहीं देखा कि चीफ के किसी बयान के ऊपर इस तरह से चीजें होती है। आईएसपीआर, डीजीआईएसपीआर के बयान को क्रिटिसाइज किया जाता है, डीजीआईएसपीआर के बयान के ऊपर बात भी होती है, डीजीआईएसपीआर के ऊपर जो है ना वो क्रिटिसिज्म भी इसी तरह से आता है जब वो कोई बात करते हैं। लेकिन चीफ के ऊपर मैं पहली बार देख रहा हूं। तो क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई, मैं बड़ी एहतियात से आपके सामने रख देता हूं। आप बजाते खुद उसको देख लीजिएगा कि क्या इस पर करना है, क्या आप ज्यादा बेहतर फैसला करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ खबरें चीफ जस्टिस के बारे में, कर्क अमन खिताब के बारे में और अफगानिस्तान जो एक जरगे के लिए केपी गवर्नमेंट भेज रही है यहाँ पे बंदों को। ये 3-4 इंतहाई अहम और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं इस खबर के बाद डिस्कस करता हूं। अच्छा जनाब, सबसे पहले सुनिए, आर्मी चीफ ने नाज़रीन किराम, असल में हुआ ये कि कुछ तलबा से खिताब किया और उस खिताब के दरमियान उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा, आर्मी चीफ की तलबा से खुसूसी बातचीत, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियत अपनाने पर जोर, दुश्मन की फौज और अवाम में खलीज की कोशिश नाकाम रही है और रहेगी। कहते हैं ये आर्मी चीफ कह रहे हैं कि दुश्मन ने हमेशा खलीज बनाने की कोशिश की, अवाम और फौज के दरमियान, वो पहले भी नाकाम थी, आज भी नाकाम है। इसके बाद आर्मी चीफ ने कुछ बातें और की और फिर उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, फिर तुम होते कौन हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कोई इसे नहीं छीन सकता। बात तो बहुत अच्छी है कि आर्मी चीफ औरत की इज्जत के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि हु आर यू, तुम होते कौन हो इस इज्जत को छीनने वाले? जो इख्तियार अल्लाह ने दे दिया औरत को, तुम कौन होते हो उसको छीनने वाले? अब इतनी जबरदस्त बात के ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों? आइए मैं आपको बताता हूं उसके बाद क्या चला। आर्मी चीफ की इस बात के बाद नाज़रीन किराम, लोगों ने ट्विटर के ऊपर और जर्नलिस्ट ने ट्विटर के ऊपर इस पिछले 2-2.5 साल के अंदर खवातीन के ऊपर जो जुल्म, जो जबर और जिस तरह की चीज़ें हुई वो सारी हाईलाइट करना शुरू कर दी। और कुछ ही देर के अंदर जो हु आर यू है ये टॉप ट्रेंड बनकर चलना शुरू हो गया। एवरीवन इज क्वेश्चनिंग हु आर यू, तुम होते कौन हो, हु आर यू। अब आर्मी चीफ ने ये बात किसी और तनाजुर में की थी, आपको अंदाजा है, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि हु आर यू। अब मैं कुछ चीजें, कुछ जो कुछ
लोग कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो कुछ चीज़ें नाज़रीन किराम हमारे अपने सामने भी हुई, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि ख़वातीन के बारे में क्या क्या हुआ। अच्छा, समीना पाशा लिखती हैं, वो कौन था से हु आर यू तक का सफ़र, वो कौन था से हु आर यू तक का सफ़र। शौकत बसरा ने लिखा जब अच्छा आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जब तक कौम फौज के पीछे खड़ी है, खुसूसन हमारे नौजवान, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। शौकत बसरा ने इसके ऊपर लिखा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि कौम और नौजवान दोनों इमरान खान के साथ पूरे जोश और जज्बे, हिम्मत और दलेरी के साथ खड़े हैं। ठीक है। इसके बाद नाज़रीन किराम रजी ताहिर लिखते हैं, वो लिखते हैं, मुसर्रत चीमा, शीरी मजारी, मलिका बुखारी जैसी खवातीन सियासत करना चाहती थी, अपनी मर्जी से अपनी पार्टी का इंतखाब करना चाहती थी। आप होते कौन हो इनसे यह हक छीनने वाले, हु आर यू। अच्छा, अब ये नाम लिए बगैर जो है वो बातें हो रही है। सरम जावेद खान ने लिखा, इद्दत जैसा घटिया केस बनाकर औरत की इज्जत पर बात करने वाले। आगे उन्होंने एक लफ्ज लिखा है जिसे मैं बीप कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं हर चीज शायद उस तरह से ना कर सकूं, क्योंकि बातें बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इद्दत जैसा घटिया केस बनाकर औरत की इज्जत पर बात करने वाले डैश, हु आर यू। मैं वो लफ्ज नहीं कहूंगा जो उन्होंने कहा। फिर जनाबे वाला शौकत बसरा लिखते हैं, क्या बुशरा बीबी और हमारी खवातीन जिनके खिलाफ न सिर्फ इद्दत में निकाह जैसे घटिया मुकदमे बनाए गए, बल्कि इनको घरों से अगवा किया गया और इनको बेगुनाह जेलों में बंद किया गया, वो किसी की माँ, बहन, बेटी और बीवी नहीं, क्या इनकी इज्जत नहीं तेरी मेरी की होती है, ती ते ती होती है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये लोग जो औरत की कैटेगरी के अंदर भी आते हैं या नहीं आती है? जिन खवातीन की बात हो रही है, क्या आप इन्हें औरत समझते हैं? अगर औरत समझते हैं तो फिर इनके साथ जो सलूक हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर आप इन्हें औरत नहीं समझते हैं और सिर्फ मरीम नवाज ही औरत है हमारे मुल्क के अंदर, सिर्फ वही औरत की कैटेगरी में आती है, तो वो बात अलग है। अब लोग सवाल कर रहे हैं। तैयबा राजा, अब इनके साथ मैं उन खवातीन की बात कर रहा हूं जो अंदर से होके आई है ना, जेलों से, जिनके ऊपर डायरेक्ट ये जुल्म हुआ। वो क्या कह रही है? वो कहती हैं, जी टीवी पर आकर खोखले भाषण देने से अब कुछ नहीं बदलने वाला। डॉक्टर यास्मीन और बुशरा इमरान को रिहा करें, तमाम सियासी मुकदमात से औरतों को बरी करें, लोग खुद यकीन कर लेंगे। अमल करें हजूर, बयानबाजी नहीं। आपने कभी अपनी नाज़रीन किराम तारीख में भी देखा है कि आर्मी चीफ के किसी बयान के ऊपर इस तरह से बातें हो रही हूं और लोग इस तरह से बातें करें? बिल्कुल मैंने नहीं देखा। और फिर एक चौधरी सुजात हुसैन लिखते हैं, और जिन माओं के नौजवान बेटे, दुल्हनों के सुहाग और बहनों के जवान भाई इसकी जेर साया फौज में रोजाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं, वो औरतें नहीं हैं? अच्छा, ये भी सवाल हो रहा है। ठीक है। दोनों तरफ की मैं बात करूं। अच्छा ठीक। इसके अलावा नाज़रीन किराम और बहुत सारी बातें हुई, मैं कुछ चीज़ों को मैंने बीप कर दिया है। सनम जावेद ने लिखा, फलक ने लिखा, और बहुत सारी खवातीन लिख रही हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर लिख रही हैं। उनको मैंने थोड़ा सा जो है ना वो नीचे ले आया हूं, मैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूं अपनी वीडियो के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई बात। लेकिन नाज़रीन किराम, मुझे अफसोस है कि बात इस हद तक क्यों बढ़ी। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने सहाफ़ती करियर के अंदर आर्मी चीफ के बयान को इस तरह से उछालते हुए नहीं देखा, इस तरह से बात उछली हो। लेकिन ये बात हमारे इदारों को भी सोचनी है कि हुजूर इसकी तवज्जो, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई, इस हद तक मामला क्यों आ गया, इस हद तक बात क्यों बढ़ गई, इस हद तक चीज़ें क्यों हो गई, कौन है इसका जिम्मेदार? ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। आखिरकार ये भी तो सवाल करना पड़ेगा कि इस हद तक बात क्यों आई। बहरहाल दो वाकयात मेरे बजाते खुद अपनी नज़र के सामने हुए, मैं दो वो वाकयात भी सुना दूं, फिर उसके बाद हम अगली खबर रखते हैं। नाज़रीन किराम, एक MNA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुहर्रफ MNA ने खुदा की कसम मुझे रोते हुए बताया था कि मेरी बीवी को ज़्यादती की धमकी दी गई थी, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी। और फिर एक वाकया मेरे सामने, हमारी नज़रों के सामने इस तरह हुआ कि एक सियासी शख्सियत की 16 साल की बेटी को